उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को उर्दू भाषा को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला और जिसको उर्दू से नफरत है उसने खुद उर्दू में शायरी भी पढ़ी। जी हाँ, तो उर्दू भाषा को लेकर इस वक्त यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अब इस विवाद में एक मशहूर शिक्षक की भी एंट्री हो गई है। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उर्दू हिंदी की गोद में पली भाषा है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा खत्म नहीं कर पाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था, क्योंकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विकास दिव्यकीर्ति का ये बयान सामने आया है। दरअसल हुआ ये कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने घोषणा की कि सदन की कार्यवाही का अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ 4 क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी में भी उपलब्ध होगा। इस घोषणा के बाद सपा नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उर्दू को भी इसमें शामिल करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी। योगी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ये लोग उर्दू पढ़ाकर दूसरों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, यह कतई स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि सपा के नेता क्या देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं या नहीं चलने वाला। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद इस वक्त विपक्ष उन पर जमकर हमलावर है, जिसके बाद विकास दिव्यकीर्ति का ये बयान सामने आया है। जरा आप भी सुनिए। तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है। मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई। पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है, और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए।